जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक पाकिस्तानी शख्स को अमेरिका के अंदर अमेरिकी हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको डिपोर्ट कर दिया है पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी। ये याद रखें, ये एक पाकिस्तानी है जिसका नाम सैयद रिजवी है। ही वाज इन डैलस टेक्सास। उसको अमेरिकी हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने। और सुनने में आ रहा है कि ही इज़ वन ऑफ द फ्यू जिनको यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, जिसे आइस बोलते हैं, उन्होंने रिमूव किया। और दैट इज़ अ क्रैकडाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन। जो पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर है उनकी तो बुरे हालात होने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि 100 लोगों को पहले डिपोर्ट कर चुके हैं और उनको पनामा भेज दिया है। कहाँ भेजा है? पनामा भेजा है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 10,000 पाकिस्तानियों को ऑलरेडी यूएई और इन जगहों से भी निकाला जा चुका है, और भी इलाकों से। और 10,000 पाकिस्तानियों के तो पासपोर्ट ही हुकूमत पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिए बिकॉज़ वो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। मतलब अजीब किस्म की बात है। हम कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, थिंक और एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। एक मैं इंग्लैंड के अंदर देख रहा था, एक पाकिस्तानी को इंग्लैंड के अंदर जो है वो सज़ा सुना दी गई है। तकरीबन 8 साल की सज़ा सुनाई गई है कि वो इल्लीगल। और ये बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुनाई है कि वो तकरीबन 72 के करीब जो फायर आर्म्स, जो पिस्टल होता है ग्लॉक, ठीक है जी, एक सेल्फ लोडिंग पिस्टल है, उसके जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था, और कोई 8 साल की उसको सज़ा सुना दी गई है। मतलब आप लोग बाहर क्या करने जाते हैं यार? वो यूएई वाले आपको कहते हैं कि जी जनाब, पाकिस्तानी जो हैं इनको कहें यहाँ से जो है ना जाएँ, निकलें। क्यों निकलें? भाई ये इस काबिल ही नहीं है, इनको रखा ही नहीं जा सकता। इनको रख ये यहाँ पे सियासत करते हैं, ये सोशल मीडिया पे यूएई को गालियाँ देते हैं, ये कहते हैं कि इज़राइल के साथ आपके ताल्लुकात क्यों हैं? आप डिटरमिन करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी। अब ये जो बंदा है जिसको निकाला गया है अमेरिका से, इसको अमेरिकी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी मीन्स कि अभी पकड़ा है, इसको अभी निकालें। और जिसे वो कहते हैं ना कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग कि आप अमेरिका के अंदर आपको निकाला जा रहा है, बर्तानिया आप सज़ाएँ ले रहे हैं, यूएई की सरकार जो है वो आपको निकाल रही है, हुकूमत पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तानियों के 10,000 लोगों के जो पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। मेरी अगले दिन एक बड़ी हाई लेवल ऑफ़िशियल से बात हो रही थी इस चक्कर में। वो ज़ाहिर बात है, हम गाँव से रहने वाले हैं, हमें भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जी हमारा बच्चा फलाँ, उसका पासपोर्ट ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, वो ब्लॉक है। तो मैंने आई कॉन्टैक्टेड समवेयर इन दैट ऑफिस जो इन चीज़ों को डील करता है। सो आई स्पोक टू द हाईएस्ट पर्सन। उन्होंने मुझे बताया जनाब कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने पहले 5 साल के लिए ऐसे लोगों को पाबंदी लगाई थी, अब 5 साल और लगा दी है। अब होता क्या है, बाहर की हुकूमतें हम पे प्रेशर डाल रही हैं, आपके बंदे हमारे पास क्यों आ रहे हैं इल्लीगल? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं एयरपोर्ट पे जाता था जब, तो वहाँ पे हमारी इमिग्रेशन चेक होती थी, तो मेरे आगे कोई ना कोई, ज़ाहिर बात है लाइन में लोग खड़े होते हैं, तो मैंने देखा कि कई को लोगों को बहुत तंग करते हैं ये बड़े सुधार से बेचारे सादा से लोग होते हैं, तो उनको हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बड़ा तंग करती है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ना। मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी है, इसके पास वीज़ा है, तो क्यों नहीं जाना? वो बाद में मुझे पता चला कि एक तो इनके पास प्रॉब्लम ये है कि वीज़े जाली होते हैं। दूसरा इनके पास प्रॉब्लम ये होता है कि आगे वो किसी छोटे से मुल्क जा रहे हैं, वहाँ से इन्होंने डंकी लगानी है कहीं और, ठीक है? सो एयरपोर्ट के ऊपर ही बहुत कुछ कर दिया जाता है। सो मुझे आई डिडन्ट नो दिस फैक्ट। मुझे इस चीज़ों को फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं पता था, ठीक है ना जी? कि ये क्या खाता है? देन आई रियलाइज़, मैंने कहा ओह माय गॉड! ये तो सारे के सारे ये हुकूमतें सच्ची हैं, क्योंकि बाहर की हुकूमतें प्रेशर डालती हैं। अब ये जिस बंदे को, पाकिस्तानी को पकड़ा गया है जनाब, और कहा गया है कि चलो भाएँ ज़रा तुसी ते अमेरिका से निकलो। अब देखिए वो अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान पे प्रेशर डालेगी ना कि ये इल्लीगल यहाँ पे आपके लोग ठहरे हुए हैं, तो इनको लें। और पाकिस्तान ने तो कहना ले। मैंने वैसे एक बात बताऊँ, आई मेट समवन इन द एक और फॉरेन ऑफिस के अंदर किसी ऐसे शख्स से बात हुई जो कि डील करता है इस तरह के मैटर्स को। तो उन्होंने मुझे बताई बात। उन्होंने मुझे कहा पायन, हमें हमें फ़ोन आए हैं अमेरिका से, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी बंदे जो है वो
जिसे कहते हैं ना अ, वो बंदे जिसे कहते हैं ना कि वो बंदे जो हैं हमें कह रहे हैं कि अपने बंदे ले लें, अमेरिकन्स कह रहे हैं। अच्छा जी, तो हम कहते हैं ठीक है ले लेते हैं बंदे। टोटल वो कह रहे हैं जो हमसे कम्युनिकेशन की जा रही है, कहा जा रहा है कोई 10 बंदे हैं टोटल। ये 20 बंदे हैं या 25 बंदे हैं मेरा ख़्याल से। ठीक है ना जी? तो दिस इज़ समथिंग मैंने कहा जी अच्छा 20, 25, 30? वो कहते हैं जी जो इतनी बातें की हैं, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं 100 बंदे को तो पनामा भेज चुके हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की जॉब नहीं है ये पता करे हमारे बंदों को पनामा क्यों भेज रहे हैं? ये पाकिस्तानियों को पूछा जाना चाहिए ना कि पाकिस्तानीज़ जिनको 100 माइग्रेंट्स जिनको डिपोर्ट किया गया है, उनको पनामा भेज दिया है। अच्छा और उनको किधर और ये तो पाकिस्तान की बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में खबर ही कोई नहीं है। 100 पाकिस्तानी माइग्रेंट्स भई आप अमेरिकन्स को कहें उन्हें पाकिस्तान में भेजें। आप उन्हें यहाँ डिपोर्ट करें, या आप जहाँ जहाज़ भेजें ठीक है, नह लेते, दह लेते जो भी थे हैं तो पाकिस्तानी ना। आप पनामा भेज देते हैं, ठीक है जी? और वहाँ पे ये जो पनामा की सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि जी 300 बंदा अमरीकियों ने भेजा है। अब होता क्या है पाकिस्तानी बताते ही नहीं है। ज़ाहिर-सी सी बात है वो कहते हैं जी कि ये कुछ पाकिस्तानी है वो अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान, नेपाल ये मुल्कों से हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं जी हमारे पास तो है ही नहीं है। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं, जब डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं आती, तो वो कहते हैं जी ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, तो वो कहते हैं जी ठीक है। जब ये बात आती है, तो वो कहते हैं फिर क्या करें इस पे जनाब? ज़रा बताएँ ना। इस पे क्या करें ज़रा बताएँ हमें? तो वो कहते हैं जी फिर इनको ऐसे करते हैं किसी ऐसे मुल्क भेज देते हैं, वहाँ रखे रखते हैं जैसे ब्रिटानिया करता था। उन्होंने कहा इन तमाम लोगों को पता नहीं रवांडा के कहाँ भेज देंगे जो असाइलम अप्लाई करेंगे। उधर होटल-शोटल बन गए, सारी पिछली वो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने कर दिया था, लेकिन बाद में जो केयर स्टारमर की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सारे प्लान को कैंसल कर दिया, कि दिस इज़ इल्लीगल, इनह्यूमन, दिस, दैट, ये वो। लेकिन ये जो पाकिस्तान से भाईजान नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न पे बंदे फारग किए गए हैं और फिर कुछ लोगों को ये पनामा भेजा जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। और इस पे कोई ऑपोज़िशन भी नहीं बोली पाकिस्तान के अंदर, कोई नहीं बोला। मतलब इनको कोई पूछते ही नहीं है बेचारों को, पाकिस्तानियों को। वो किधर फेंक देते हैं, वो किधर फेंक देते हैं। ठीक है, ये इल्लीगल है, इन्होंने उस मुल्क का कानून तोड़ा है। बहुत सारे लोग इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होंगे, इल्लीगल हैं, ड्रग्स में, बहुत से एक्सट्रीमिज़्म है, बहुत सारे मसले हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर पाकिस्तानीज़ एंड देन यू मस्ट डील विद इट। आपको इससे डील करना चाहिए ना। आपको कहना चाहिए यार कि ठीक है, दिस इज़ समथिंग जो है तो हमें इस पे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम हमें हमें बताएँ क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मेरे लिए तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि द पाकिस्तानीज़ हू आर देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे आर बीइंग सेंट टू पनामा। उनको पनामा भेजा जा रहा है। सो पाकिस्तानियों को अब देखें ये जो बढ़ती हुई आबादी है ना पाकिस्तान की और अगर हमने अपनी लेबर को स्किल्ड लेबर ना बनाया, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि आबादी बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और इन लोगों को हमने अच्छा से ट्रेन भी नहीं करते। इन लोगों की वो तरबियत भी नहीं है। इन लोगों का वो जिसे कहते हैं ना वो है नहीं है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लोग हैं सारे जो इन चीज़ों में हैं, उनको हम कैसे एंगेज करें। एक तरफ हम देखते हैं कि अनपढ़ हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके पास वो स्किल्स नहीं है, बाहर जाते हैं, ज़ुबान नहीं आती, कोई स्किल नहीं है। बाहर कोई वो जिसे कहते हैं ना नौकरी आपको कारपेंटर या बाकी काम करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। ये अमेरिका में चले जाते हैं मुल्कों में वहाँ पे ऑड जॉब्स करते हैं और ऑड जॉब करने जिस बंदे के पास तो लैंग्वेज नहीं आती, कोई स्किल नहीं है, वो तो ऑड जॉब कर सकता है। पढ़ा लिखा बंदा तो ऑड जॉब नहीं कर सकता। उससे तो ऑड जॉब नहीं होती। तो बहरहाल ये पाकिस्तानी जो हैं हमें इनको या तो को वोकेशनल सेंटर बनने चाहिए भाई, इन लोगों का ख़्याल होना चाहिए और घर में क्रैकडाउन करें। ये जो 10,000 पाकिस्तानियों के हमने पासपोर्ट ब्लॉक किए हैं, कभी कोई अमाराती जो हैं वो कर देते हैं, कभी कोई कर देता है और 10,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट ईरान ने भी किया हुआ है। हज़ारों पाकिस्तानियों को ईरान भी डिपोर्ट करता है। ईरान भी डिपोर्ट करता है इनमें। आपको पता है कि ये क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर भी प्रेशर आता है कि ईरानी इन लोगों को गुज़रने देते हैं और ईरानी लोग वहाँ पे सुनने में आया है कि कई जो ये रैकेट होते हैं, वो बड़े तंग करते हैं, पाकिस्तानी सिटिज़न्स को भी तंग करते हैं। सो ये एक मुअम्मा है और अब तो ये इल्लीगल सारे वहाँ पे पहुँच गए हैं, हर हर जगह फैले हुए हैं। कोई इधर है, कोई उधर है, कोई समझ नहीं आ रही।
तो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। अब क्या बनेगा अगर ये इसी तरह लोग वहाँ रहे, इसी तरह अमेरिकन्स निकालते रहे। इंडियंस ने तो देखें, इंडियंस ने तो पहले ही बात की थी कि हमारे जो लोग अमेरिका के अंदर हैं उनको हम वापस लेने को तैयार हैं। 7,000 या 7 लाख बंदा है, 7 लाख बंदा था जो इंडियंस ने कहा कि हम लेने को तैयार हैं। हम नहीं लेने को तैयार, हमारी तरफ से स्टेटमेंट ही कोई नहीं आई। पाकिस्तान को चाहिए ना अपने लोगों को ऑनर करे, रिस्पेक्ट करे यार, उनको लेके आए वापस। नहीं वापस लेके आना, अमेरिकन से बात तो करें आप कि भाई हमारे लोगों के जो है ना वो इन चीज़ों को, ठीक है जी। सो मुझे जिसे कहते हैं ना एक अजीब सी चीज़ है। लेट्स सी कि क्या वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं ना कि क्या हम कितनी देर ऐसे ही चलते रहेंगे, कितनी देर ऐसे ही करते रहेंगे। आई डोंट नो, आई डोंट नो कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी। एक अजीब सी सिचुएशन रहेगी कि जब हमारे लोगों को पनामा भेज दिया गया है, 100 से ज़्यादा लोगों को, बट कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। देयर इज़ नो वन हु इज़ स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि हु इज़ स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान। कोई बंदा पाकिस्तान से के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में बात करने को, और पाकिस्तानियों के भी जो बुरे हालात हैं, पाकिस्तानियों के जो बुरे हालात हैं वो ये हैं कि भाई साहब हम लोग परवाह ही नहीं करते। अपने मुल्क की भी बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं, लोग स्किल्ड नहीं हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके फिर हम वी डोंट पे अटेंशन कि हम उन मुल्कों के फिर कवानीन तोड़ते हैं, और फिर वहाँ पे जाके अपनी वो जो कहते हैं ना फिefdoms बना लेते हैं। वहाँ पे जाके हम अपनी एक अजीब किस्म की गेटोज़ बना लेते हैं। वहाँ समझते हैं कि यार हमें क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी रीज़नेबल, कोई ये रीज़नेबल चीज़ नहीं है। एक इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फ्रैंकली एट द एंड ऑफ द डे। कोई भी मुल्क हो, इंडिया के लोगों को भी डिपोर्ट किया गया है और मुल्कों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। नेपाल के मैं देख रहा था, लेकिन ये पाकिस्तानियों को तो उन्होंने कहा यार ये तो नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए रिस्क बनते जा रहे हैं। अमेरिकन्स भी ये कह रहे हैं ये सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं। सो हमें इस चीज़ में मेक श्योर करना है कि हमारे लोगों को जिनको निकाला जा रहा है एटलीस्ट उनको वेलकम तो कर लेना यार। उनको रिसीव तो कर लें, उनको पनामा भेज देंगे, उनको ये ना गुआंतानामो भेज दें कल को। उनको गुआंतानामो ही कल को भेज दें, तो इधर क्या होगा फिर? ये तो डिसरिस्पेक्ट है। हमारी एम्बेसी उन लोगों के लिए, हमारे जो वहाँ पे वेस्ट के अंदर जो हमारी ये जो सिविल सोसाइटी है या हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं, इनके पास अच्छे भले रिसोर्सेज हैं। व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन पूल इन मनी एंड दे उनके लिए वो टिकट्स अरेंज करें, उनको वापस भेजें। ना कि उन किसी को बेचारे को पनामा भेज दें, किसी को कहीं भेज दें। अब अमेरिकन्स ने लोगों को तो उन्होंने तो निकालना ही निकालना, उन्होंने तो नहीं माफ़ करना आपको। क्योंकि वो कोई ये ऐसी सिचुएशन तो नहीं पैदा हुई कि जिसमें आप ये कह सकें कि आपको कोई माफ़ी है। कोई माफ़ी नहीं है, पाकिस्तानियों को किसी ने कोई माफ़ी नहीं देनी, मैं आपको बात बताऊँ। सो दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है। और ये जो है कि नेशनल सिक्योरिटी रीज़न्स पे हमें हमारे लोगों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। हुकूमत को परवाह कोई नहीं है, बंदों को पनामा भेजा जा रहा है और खामोशी इख्तियार की हुई है। और जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों को अगर अगर इसी तरह ही खजल ख़राब होते रहे और ट्रेनिंग्स ना ली, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी स्किल्स हासिल ना की, तो इसी तरह कभी किसी मुल्क जाके बेदखल होंगे, कभी किसी मुल्क से आपको निकाला जाएगा। ये एक अगेन एन एम्बैरेसमेंट ही होती है। पाकिस्तान का नाम आ रहा है ना जी, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, किसी और का तो नहीं नाम आ रहा। दिस इज़ पाकिस्तान्स नेम अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन नहीं, बस कोई नहीं है किसी को वो जिसे कहते हैं ना परवाह ही कोई नहीं है। और हमारे लोगों को भी तो परवाह नहीं है ना, हमारे लोगों को भी तो परवाह कोई नहीं है, हमारे लोगों को भी तो कोई फ़िक्र नहीं है कि अपने मुल्क की बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं। ये अब 56 साल के शख्स हैं। इन 56 साल के शख्स को इस चीज़ का नहीं पता कि वो इस उम्र में इल्लीगल बैठे हैं अमेरिका के अंदर। अपने आप की बेइज़्ज़ती भी करवाई, पाकिस्तान की भी बेइज़्ज़ती करवाई, फैमिली को भी मुश्किल में डाला। ये जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, ये कोई आसान पिक्चर है? ये बड़ी तकलीफ़देह पिक्चर है, मैं आपको बात बताऊँ। दिस इज़ नॉट समथिंग, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी, वेरी एम्बैरेसिंग।